रिकॉर्ड ऑन। अच्छा, ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है जो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करी है? आप लोग चैट में कंफर्म करें। ठीक हो गया, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आपको लिखा नजर आ रहा होगा कि व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले, कोर्स स्टार्ट होने से पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट में जो है वो वेबसाइट होती क्या है। सही। तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय वेबसाइट आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस accessible through the internet that contains information or serves a specific purpose. It is viewed in a it is viewed in a web browser and can include text, images, videos, and interactive elements. For example, आपको एग्जाम्पल दी गई है। www.junaidjamshed.com is a website where a company showcase its product and services to potential customers. तो आप लोगों को वेल नोन ब्रांड है, आप लोगों को पता ही होगा इसके हवाले से कि जुनेद जमशेद डॉट कॉम जो है ये एक वेल नोन ब्रांड है और ये एक वेबसाइट है। इसके ज़रिए जो है ये लोग प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो सेल करते हैं अपनी, और सारी जो इन्वेंट्री है वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो कि आप इंटरनेट पे पेजेस को एक्सेस जो करते हैं, उसको जो कलेक्शन जब हो जाती है, उनकी एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, जो कलेक्शन ऑफ पेजेस को जो है वो वेबसाइट का नाम दिया जाता है। और वेबसाइट जो है वो आपकी इंटरनेट पे आप लोग एक्सेस करते हैं। और वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके अंदर टेक्स्ट इंक्लूड होता है, इमेजेस इंक्लूड होती हैं, वीडियोस इंक्लूड होती हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। सही है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट आपसे बनवाने आ रहा है, कोई क्लाइंट है या फिर कोई अपने लिए आप बना रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, कोई आप वेबसाइट बना बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। अच्छा, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं जो कि रह गया बताना। मैं एज मैंने मेरा नाम सैयद असजद है, और मैं मेरा बैचलर्स का स्टूडेंट भी हूँ, और उसके अलावा एज अ वर्डप्रेस डेवलपर सिंस पास्ट 3 इयर्स से मैं काम कर रहा हूँ एज अ वर्डप्रेस डेवलपर एक वेल नोन कंपनी के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउस में। और उसके साथ साथ जो है वो वेबसाइट फ्रीलांसिंग भी मैं करता हूँ, और वेबसाइट जो मैंने बनाई है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे मैं काम कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 200+ वेबसाइट्स हैं जो कि लाइव हैं, जिन पे मैं काम कर चुका हूँ। तो वेबसाइट डेवलपमेंट तो हम देखेंगे ही देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको जो है वो वेबसाइट्स दिखा दूँ जो कि मैंने बनाई हैं। तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं पहले। मैं आपको, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी यहाँ पर। मैं आपको आपके सामने कुछ वेबसाइट जो है वो ओपन करता हूँ, और उससे जो है आपको पता चलेगा कि इस तरह की वेबसाइट आप लोग भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद बना सकेंगे। ये एक वेबसाइट है मीमन। कुछ वेबसाइट है, ये मैं ओपन कर लूँ ज़रा। ओपन करने के बाद आप लोगों से दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग।
जी। अच्छा, एक आप लोग जो है वो, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो इसके अंदर, क्लास के बाद क्लास में आप जो है वो चैट पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, आप लोग ये कंफर्म करिए ज़रा। ये मैंने जो स्क्रीन आपके सामने खोली हुई है, ये आप लोगों को सही नज़र आ रही है? कहाँ चली गई? आप लोगों को स्क्रीन सही शो हो रही है मेरी? अब शो हो रही है स्क्रीन? अब नज़र आ रही होगी। तो ये देखिए, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने खुद बनाई है, और ये वेबसाइट जो है वो इंशाल्लाह ताला आप भी जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद बना सकेंगे। ये एक हमारा मेरा क्लाइंट है इस्लाम टेक के नाम से। इनका काम क्या है, ये एसेसरीज पे काम करते हैं, डिफरेंट मोबाइल की एसेसरीज। आप लोगों को पता ही होगा, आपके सामने नज़र भी आ रही होंगी आपको। ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इनकी सेल होती हैं, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो एसेसरीज पे भी करते हैं, मोबाइल्स पे भी करते हैं काम। तो ये वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और वर्डप्रेस पे कैसे बनी हुई है, कैसे पता चलता है, इसके लिए भी मैं आपको फर्दर जो है वो आगे चीज़ें बताऊंगा, जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को नजर आए कि किस तरीके से जो है वेबसाइट आप लोग भी बना सकेंगे आगे। ये इस वेबसाइट के अंदर, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और वर्डप्रेस के साथ इसमें वू कॉमर्स जो प्लगइन है, एक वू कॉमर्स बहुत फेमस प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर, वो यूज हुआ हुआ है। उसके जरिए जो है ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है। इसमें डिफरेंट बैनर्स, इसमें डिजाइनिंग का काम भी हुआ है, डिजाइनर्स ने भी काम किया है। उसके अलावा जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो मैंने, मतलब मेरी तरफ से हुआ है, मैंने मैंने किया है। अब इसमें कोई प्रोडक्ट मैं आपके सामने खोलता हूँ, तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरीके से आपने देखी होंगी डिफरेंट वेबसाइट। आप लोगों ने अगर कभी रीच आउट किया हो उनको, तो आपने देखी होंगी इस तरीके से आपके सामने तस्वीर आ रही होती है, डिफरेंट उसके तस्वीरें आ रही होती हैं, उसकी प्राइसिंग आ रही होती है नीचे। आप जो है वो कलर वगैरह चूज करने के आपके सामने ऑप्शन होते हैं, फिर आप ऐड टू कार्ट करते हैं, और सारी डिटेल्स इस तरीके से आगे फर्दर चलती हैं। ठीक है। तो ये थी एक वेबसाइट सलाम टेक के नाम से, इसका इंटरफेस आप लोगों ने देख ही लिया। ये जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और ये मैंने बनाई है इस तरीके से। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है, ये मेहरान फूड्स के नाम से। इनका काम क्या है, ये जो है वो डिफरेंट जो मसाले होते हैं, आपको आप लोगों को पता ही होगा, उन पे काम करते हैं। ये कोरिया का ब्रांड है, और ये सारी उस पे जो है वो अ, मसाले वगैरह बेचते हैं। ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके अंदर भी पूरा वो कॉमर्स लगा हुआ है, और वर्डप्रेस के थ्रू ये पूरी वेबसाइट डिजाइन हुई हुई है। ठीक है। ये आपके सामने नजर आ रही होंगी, सारी कैटेगरीज आ रही हैं इसमें, डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स भी आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये एक वेबसाइट है मेहरान फूड्स के नाम से। इसी तरीके से ये एक वेबसाइट है अरेबियन डेजर्ट सफारी के नाम से। ये जो है वो टूर वो कराते हैं, टूर कराते हैं डेजर्ट सफारी का कंप्लीट। और ये पूरी वेबसाइट जो है वो कस्टम बनी हुई है एलिमेंटर के थ्रू। एलिमेंटर पेज बिल्डर है, उसके थ्रू जो है ये वेबसाइट बनी हुई है। एलिमेंटर और वर्डप्रेस पेज बिल्डर में, इसको इसके अंदर प्लगइन एक एलिमेंटर है, वो यूज हुआ हुआ है। आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को इसमें से पता भी हो कि एलिमेंटर पेज बिल्डर का नाम पता हो। वर्डप्रेस का तो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा, क्योंकि वो कोर्स भी कर रहे हैं आप लोग। तो वर्डप्रेस और एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू ये वेबसाइट बनी हुई है। वर्डप्रेस इसका प्लेटफॉर्म है, और पेज बिल्डर इसमें यूज है एलिमेंटर। एक एक चीज इसके अंदर कस्टमाइज है, इसमें लोगो, मेन्यू, इसके जो आइकन्स आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, और इसके अलावा नीचे पैकेजेस आ रहे हैं। ये सारी पैकेजेस जो हैं वो भी कस्टम पूरे डिजाइन हुए हैं। ये पूरा डिजाइन मैंने खुद किया है। एक एक चीज इसकी पूरी खुद से डिजाइन की है एलिमेंटर के थ्रू, पेज बिल्डर के थ्रू ये बनी हुई है वेबसाइट। और ये आपको एक वेबसाइट मैंने दिखा दी। इसके अलावा एक वेबसाइट है, ये लॉयर की वेबसाइट है, ये भी डिज़ाइन मैंने करी है, और इसमें जो है इनकी सर्विसेज ये देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले वेबसाइट्स दिखाई, ये ई कॉमर्स वेबसाइट थी, इसके अंदर प्रोडक्ट सेलिंग हो रही थी। ये जो वेबसाइट है, ये पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट है, इसमें सर्विसेज जो है वो अपनी प्रोवाइड करते हैं। ये जो लॉयर हैं, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी अगर कोई क्वेरी होती है, तो वो फॉर्म के थ्रू ये अपने जो क्लाइंट है इनके, उनसे जो कोई क्वेरी लेनी होती है, जो भी इनकी वेबसाइट विजिट करता है, उसकी क्वेरी जो है वो अपनी फॉर्म के थ्रू फिल कर सकता है। अब इसके अंदर आपको डिजाइन नजर आ रहा होगा, लोगो आ रहा है, ये प्रॉपर इस तरीके से नीचे जो है ये इनकी लीगल असिस्टेंट जो सर्विसेज जो दे रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल लैंड्स की और डिफरेंट जो है चीज़ें वो सारी ये लोग ये देते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, ये भी मैंने डिजाइन करी है पूरी, ये भी पूरी कस्टम डिजाइन हुई हुई है एलिमेंटर के थ्रू, पेज बिल्डर के थ्रू ये वेबसाइट बनी हुई है। इसी तरीके से इसके डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया था, आपके जो मैंने अभी आप लोगों को स्लाइड दिखाई थी, उसके अंदर आपको मैंने वेबसाइट की क्या एग्जांपल दी थी, कि डिफरेंट कलेक्शन ऑफ पेजेस को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस को वेबसाइट कहते हैं। ठीक है। पेजेस, डिफरेंट पेजेस को मिलाकर
एक वेबसाइट बनती है, उसके अंदर मीडिया होता है, टेक्सचुअल कंटेंट होता है, सही है ना, उसके अंदर लोगो होता है, कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, उसके अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, ये सब चीज़ों को मिला के जो है वो एक वेबसाइट बनती है। उसकी एक लाइव प्रेजेंस होती है, जिस तरीके से आपको वेबसाइट नजर आ रही होगी, इसके अंदर एक होम, ये देखिए पेजेस हैं डिफरेंट, होम, अबाउट अस, कोर वैल्यूज, सर्विसेज, स्पेशलाइजेशन, कॉन्टेक्ट अस, एग्जीक्यूटिव्स। तो ये सारी चीजें जो है इसकी क्या है, ये पेजेस हैं। इन सारे पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट इस इसकी जो है आगे हम डिफरेंट, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अभी हम स्लाइड की तरफ चलेंगे तो आपको और डिटेल में इसके हवाले से बताऊंगा। और एग्जांपल के तौर पे हम ये वेबसाइट अपने पास खोल के रखेंगे, तो आपको पता भी चलता रहेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और वो किस तरीके से आपके सामने नजर भी आ रहा होगा आपको। तो ये एक वेबसाइट आपको दिखा दी, इसके अलावा ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, इसको हटा देते हैं फिलहाल। ये जो वेबसाइट है, ये ओरिजिन डीएस के नाम से एक वेबसाइट है। ये टेक टेक जो है इसका बैकग्राउंड है, मतलब टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है। इनकी जो ये सर्विसेज देते हैं, डिफरेंट 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 सर्विसेज है, कंसल्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये असल में कुछ ईआरपी वगैरह सोल्यूशन वगैरह देते हैं। तो ये इनकी एक वेबसाइट है, ये मैंने पूरी डिजाइन की है, ये भी एलिमेंटर पे बनी हुई है। और ये एक थीम बेस्ड वेबसाइट है, थीम का टेम्पलेट यूज हुआ हुआ है इसके अंदर, और उसके जरिए जो है वो वेबसाइट बनी हुई है। आप लोग भी इसमें देखेंगे कि, अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि वॉइस जो है वो लैग कर रही है, तो आप लोग कंफर्म करिए दोबारा से, क्या आवाज़ मेरी सही आ रही है आप लोग? दो तीन बच्चे जो है ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ में कोई इशू आ रहा है या फिर अब ओके है, ठीक है। तो आवाज़ में कोई मसला नहीं है। तो हम कहाँ थे, हम लोग देख रहे थे कि वेबसाइट में आपको दिखा रहा था, ये एक टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। इस तरीके से आप लोग भी अपने लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहे, या फिर जो भी आप लोग ब्लॉगिंग कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो आप लोग इजीली बना सकते हैं आप वर्डप्रेस के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, ये मेमन फूड डायरी इस वेबसाइट का नाम है। इनका क्या काम है, ये जो है वो ब्लॉगिंग करती हैं, और यूट्यूब चैनल भी है इनका। ये ब्लॉग्स जो है वो क्या नाम है, क्रिएट डालती हैं अपनी वेबसाइट पे। ये एक ब्लॉग जो है इसका मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ, ये इनका वेब होम पेज का डिजाइन है। सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, ब्लॉग्स के बाद थोड़ा डिटेल आ रही है, और उसके अलावा नीचे इमेजेस, और उसके नीचे कैटेगरीज जो है वो आपके सामने स्क्रॉल कर रही हैं। डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, और उस डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट जो है वो रेसिपीज आ रही होती हैं। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो इसके अंदर इस तरीके से ब्लॉग नजर आ रहा है आपको सामने। यूट्यूब की जो है वो वीडियो यहाँ पर अटैच हुई हुई है, इसके अलावा नीचे इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लीव, कोई कमेंट डाल सकता है, कोई अगर शेयर करना चाहे इसको फेसबुक पे तो वो शेयर भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने नजर आ रही होंगी। तो ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने आपको कैटेगरीज का भी दिखा दिया। ये कैटेगरीज हैं, इसमें डिफरेंट आ रही हैं। इसमें किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो वो ये डिफरेंट एक कैटेगरी थी, जिस कैटेगरी को अगर ओपन किया तो आपके सामने उस कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो फिश की एक कैटेगरी, आई थिंक ये फिश की कैटेगरी थी, इसको खोल लेते हैं। लंच एंड डिनर की एक कैटेगरी है, इसके अंदर इसके प्रोडक्ट्स सारे होंगे, जितने भी लंच एंड डिनर के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने लिंक कराए हुए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इसके अलावा फिर एक और वेबसाइट है, ये प्रॉपर्टी की वेबसाइट है। इसमें ये जो हाउसिंग स्कीम होती है, जो सेलिंग परचेजिंग करते हैं, ये घरों को घर बेचते हैं, तो ये उनकी एक वेबसाइट है। ये भी पाकिस्तानी एक ब्रांड है, तो ये लोग भी काम कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट मैंने क्रिएट करी है, इस टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज की जो वो आ रही हैं, ज़मीन.com और जीएफएस के साथ ये काम कर चुके हैं। तो ये इस तरीके की वेबसाइट आप भी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में बनाएंगे, और कोर्स करने के बाद आपको इंशाल्लाह ताला इतनी चीज़ें सीख जाएंगे कि आप लोग खुद से अपनी वेबसाइट बना सकें। तो आप लोगों को मैंने कुछ वेबसाइट दिखाई है, अब हम लोग दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। और मैं आपको, आप लोगों को स्लाइड होप के शो हो रही होगी। दोबारा से ज़रा वेबसाइट के हवाले से अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, कुछ बता दिया, कुछ दिखा दिया, कुछ वेबसाइट्स दिखा दी जो कि मैंने बनाई हैं। और दोबारा हम अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आए, इसके हवाले से हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया। क्या वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का नाम है, जैसा कि आपको आपके सामने यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अब ये अच्छा डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट किसकी है। अब ये एक वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसमें डिफरेंट जो है वो आपको पेजेस मिलेंगे, मोबाइल फोन्स की कैटेगरीज मिलेंगी इसके अंदर। इसमें डिफरेंट और नई नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। मोबाइल जो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज आती हैं, सही है ना।
और इसके अलावा टैग्स वगैरह ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में। मगर ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर पेजेस नहीं होते, बिल्कुल इसके अंदर भी पेजेस होते हैं। बट प्रोडक्ट बेस होती है क्योंकि तो इसमें प्रोडक्ट्स की चीज़ें ज़्यादा नजर आती हैं। अब अगर हम ई कॉमर्स के इससे हट के और कोई दूसरी वेबसाइट देखें, लाइक ये मैंने आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाई थी, लॉयर की वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट आपको पेजेस नजर आएंगे। तो डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट पेजेस को मिला के जो है वेबसाइट बनती है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो वेब पेजेस होते हैं, बट एक्सेसिबल कहाँ से होते हैं, इंटरनेट पे आपकी जो है वेबसाइट लाइव होती है। और वेबसाइट जो है वो आपकी इंटरनेट पे लाइव होगी, उसके अलावा उसके अंदर पेजेस होंगे। पेजेस जो है, और पेजेस में क्या होगा, टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी। और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट भी होंगे। इसकी एग्जांपल आपको एक यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड में नजर आ रही है, JunedJamshed.com। आप लोग सभी जानते होंगे इस वेबसाइट को। तो ये एक लाइव एग्जांपल है। इस तरीके से मैंने भी आपको डिफरेंट वेबसाइट दिखाई हैं जो कि काम कर रही हैं, लाइव हैं वेबसाइट, और जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट सेल कर रही है, अगर कोई पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट है तो वो अपनी जो है, अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है तो वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट जो है वो इसका नाम है। नीचे आगे चलते हैं स्लाइड की तरफ। दूसरी स्लाइड के दूसरी स्लाइड के अंदर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, हु नीड्स अ वेबसाइट एंड वाई। ये किसको वेबसाइट की जरूरत होती है और क्यों होती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कुछ स्टार्टिंग पहली क्लास है आज आप लोगों की, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसमें दिया दूंगा मैं, कि आप लोगों के माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वेबसाइट क्या होती है, क्यों ज़रूरत होती है, किसको ज़रूरत होती है। और ये अगर हम वर्डप्रेस को हम वाई वी चूज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, सही है ना। और किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें आज आपकी पहली क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों को आवाज़ का मसला हो रहा है या फिर सही आ रही है आवाज़। कोई कुछ बच्चे जो है वो इसका बता रहे हैं कि इशू आ रहा है, तो आप लोग जो है वो कंफर्म भी कर दें, ताकि मेरे ख्याल में तो मेरी आवाज़ सही आनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं आगे। हु नीड्स अ वेबसाइट एंड व्हाई, इसके हवाले थोड़ा देख लेते हैं। अ वेबसाइट इज एन एसेंशियल फॉर बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स, ब्लॉगर्स, जॉब सीकर्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। एग्जाम्पल भी इसकी मैंने नीचे दी हुई है। तो इसके हवाले थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बिजनेस, बिजनेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव कस्ट। बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड बूस्टिंग सेल्स। मतलब बिजनेसेस जो है वो इसीलिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं। लाइक एक जुनेद जमशेद का अगर कोई ब्रांड है, JunedJamshed.com, वो क्यों अपनी वेबसाइट जो है वो उसने लाइव की हुई है, क्यों रखा हुआ है, चाहता तो वो अपनी वेबसाइट को मतलब नहीं बनाता, वो लोकली काम करते। बट उससे होता क्या है, वेबसाइट, किसी की अगर कोई वेबसाइट है और अगर वो लाइव है, अगर किसी की वेबसाइट लाइव है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, उसकी सेल बढ़ेगी, सही है। अब लाइक एग्जाम्पल मैं आपकी इसको आपको इसकी देता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग जो हैं वो अपने, जो आपके एरिया में जो शॉप्स होती हैं, उसको किराने की दुकान बोलते हैं, कितनी शॉप्स ऐसी हैं जिसका नाम जो है आप लोगों में से सबको याद है, जबानी। कितनी ऐसी शॉप्स हैं जिसके जो है आप लोगों को नाम याद है, कोई बता सकता है। जो आप जिससे रोज मतलब लोग जो जाके जो सामान लेते हैं, आप लोग परचेजिंग करते हैं नॉर्मली, जो घर में किसी को कोई चीज लेनी होती है, दूध वाला है, कोई इस तरह का भी कोई दूध बेच रहा है, या फिर कोई दूध की दुकान है, या फिर इसके अलावा कोई स्टेशनरी की दुकान है। कितनी दुकानें, कितनी शॉप्स ऐसी हैं जिसके आप लोगों को नाम याद है। बहुत कम होंगी इस तरह की, सही है। मतलब हर एक को नाम याद नहीं होगा। सम बहुत बहुत इक्का दुक्का कोई आपको ऐसी मिलेगी इसका शायद किसी को कोई जानने वाला तो नाम याद हो। बट इसके बरक्स इम्तियाज सुपर स्टोर फेमस है। स्टोर आपका जो है वो ग्रोसरी के अंदर किसको नहीं, नहीं पता। कोई ऐसा है कि जिसको ये ना बताओ कि इम्तियाज सुपर स्टोर क्या है। दुनिया जानती है इम्तियाज, मतलब दुनिया तो नहीं, पाकिस्तान में तो सब तकरीबन जानते ही हैं ये इम्तियाज सुपर स्टोर जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है और वो क्या क्या काम कर रहा है। तो वो क्यों है, ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि उसकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है, मौजूद है, वो उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, वो मार्केटिंग करते हैं अपनी, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो उनके शो होते हैं। इसी तरीके से जुनेद जमशेद जैसा आप लोगों को फेमस ब्रांड है, दुनिया, आप लोग दोस्तों दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते होंगे। तो जुनेद जमशेद को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। किस तरीके, क्यों जानती है, क्योंकि वो ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस मौजूद है, उनकी मार्केटिंग होती है, लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, ऑनलाइन जो है सेलिंग हो रही है उनकी प्रोडक्ट्स की। तो इसलिए जो है एक बिजनेस को जरूरत पड़ती है उसकी वेबसाइट की, कि उसकी जो सेल्स हैं वो बूस्ट हो, सही है ना। और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। इसलिए जो है एक बिजनेस को बिल्कुल रहमतुल्लाह अलैह लगाना चाहिए जुनैद जमशेद के नाम के साथ।
तो एक बिजनेस को इसलिए जरूरत पड़ती है अपनी वेबसाइट की, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कोई जरूरत पड़ती है शेयरिंग मिशन एंड इंगेजिंग कम्युनिटीज। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे आपका क्या नाम है ये, जेडीसी हो गया, और इस तरह की डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं। जेडीसी के अलावा और एक और जो है अपना वो है सैलानी है, और इस तरह की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उनको भी जरूरत पड़ती है। वो अपने मिशंस बताते हैं कि हम लोगों का मिशन है, हम लोग आज आगे जो है वो ये करना चाहते हैं, और इस तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। वो सारी चीजें चीजें कम्युनिटीज को जो है ना, एक कम्युनिटी ग्रो करना चाहते हैं, कम्युनिटीज बनाना चाहते हैं जो कि दूसरों की हेल्प करें, शेयरिंग कर। जो उनका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत इसलिए होती है वेबसाइट की कि वो अपने मिशंस वहां पर बता सकें, वेबसाइट पे शो कर सकें, अपनी कम्युनिटीज तक जो है अपनी बात पहुंचा सकें। इसी तरीके से प्रोफेशनल्स को भी जरूरत पड़ती है डिस्प्लेइंग एंड गेनिंग क्लाइंट्स, सही है। इतना आसान अल्फाज में बताया हुआ है। क्या कोई फ्रीलांसर है, सही, या फिर आप कोई अपनी कोई एजेंसी खोल रहे हैं, कोई एजेंसी है वो अपनी कोई प्रोफेशनल बंदा है, वो अगर अपना उसको वेबसाइट की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उससे क्लाइंट गेन करना चाहता है, सही है। अपनी जो अपनी सर्विसेज है वो शो करके कि मैं ये सर्विस देता हूँ, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये एक वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है जो कि टेक, जैसा मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है। तो इसके अंदर क्या है, ये कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विसेज। तो ये डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। तो ये ऐसा प्रोफेशनल, इनको जरूरत है एक वेबसाइट की, ताकि ये इसके जरिए जो है अपने क्लाइंट गेन कर सके। इसी तरीके से ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स को क्यों जरूरत पड़ती है, कनेक्टिंग विद रीडर्स, पोर्टफोलियोज एंड शेयरिंग एक्सपर्टाइज। ब्लॉगर्स, डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा। ब्लॉगर्स को जरूरत क्यों पड़ती है किसी वेबसाइट की, वो अपने रीडर्स जो है उनको एंगेज कर सकें, ताकि उनके रीडर्स जो है उनकी वेबसाइट पे आके जो है वो जो भी कंटेंट वो लिख रहे हैं वो पढ़ें, अपनी स्टोरीज शेयर करें वहां पर, वो अपनी वेबसाइट के अंदर लोग आगे उसको पढ़ें, और उसके उस पे जो है वो अपने गूगल एडवर्ड लगा के, एडवर्टाइजमेंट करके, एड्स लगा के जो है उससे पैसे कमा सके, सही है। तो ये ब्लॉगर्स को इसलिए जरूरत पड़ती है। इसी तरीके जॉब सीकर्स, आप लोगों की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं शोकेसिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू एम्प्लॉयर्स, लाइक ये आप लोगों को पता होगा इंडीड का नाम, लोग आप लोगों में से डिफरेंट लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंडीड एक वेबसाइट है, सही है। वहां पर क्या होता है, जॉब पोस्ट होती है, एक क्लाइंट है वो जॉब पोस्ट करता है, और एक जो है वो जॉब सीकर है जो कि अपनी जॉब हासिल करना चाहता है। तो मेनली जो है वो जॉब सीकर के लिए वेबसाइट है, वो जाके अपनी जो भी अगर उसको कोई सर्विस को देनी है और उसको जॉब अगर चाहिए तो वहां से ले सकता है, जॉब हंट कर सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है। इसमें जो है वो डिसमेंटेनिंग नॉलेज एंड रिसोर्सेज, लाइक विकीपीडिया, आपको आप एक वेबसाइट है, आप लोग सभी लोग तकरीबन जानते होंगे। उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर शेयर होती है, लोग वहाँ से पढ़ते हैं, और इस तरीके से उनको भी एक वेबसाइट की जरूरत है, और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई भी है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है JunaiDJamshed.com की, इसे क्लॉथिंग वेबसाइट, सही है। JunaiDJamshed.com जो क्लॉथिंग वेबसाइट है, अट्रैक्ट करते हैं ये लोग कस्टमर्स को, और शेयर करते हैं अपनी ऑफरिंग्स, जो भी अपनी ऑफर करते हैं प्रोडक्ट उसको शेयर करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अपना जो है बिजनेस इसी तरीके से वो ग्रो करते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे हैं। इस किसके जरिए, अपनी वेबसाइट के जरिए। वेबसाइट का एक बहुत अहम रोल है उनके बिजनेस को इसके ग्रो होने में, ठीक है। तो हम लोग तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप लोगों को होप के समझ में आ गया होगा कि किसको जरूरत होती है वेबसाइट की, और क्यों होती है, और वेबसाइट होती क्या है, ये हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, सही है। तो अब हम चलते हैं आगे। व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। अब बात आ गई कि पहले तो हमने देख लिया कि वेबसाइट क्या होती है और किसको जरूरत पड़ती है, ये भी देख लिया। अब हम लोगों ने ये देखना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे होती है। आप लोग जो कोर्स सीखेंगे, पढ़ रहे हैं, जो कोर्स करने जा रहे हैं, उसमें होगा क्या, होगा यही तो होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट ही उसमें असल में होगी। 2 मिनट जरा होल्ड करिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
जी तो स्टूडेंट्स, मेरी एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी, इसकी वजह से मैं जाना पड़ा। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या बता रहा था मैं आपको, आप जो कोर्स करेंगे, इस कोर्स के करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस के थ्रू जो है वेबसाइट डेवलपमेंट ही तो सीख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है। तो व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट? वेबसाइट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, बिल्डिंग वेबसाइट फॉर द इंटरनेट। अब एक बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हमने देखा पहले। सबसे पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज मीन बाय वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पेजेस को वेबसाइट करते हैं, सही है। ये आपको बात बताई थी। इसके अलावा जो है वो वेबसाइट के अंदर इमेजेस, कंटेंट, वीडियो का कंटेंट होता है, इमेजेस के थ्रू कंटेंट आता है, टेक्सचुअल कंटेंट। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स का कंटेंट जो आपके सामने वेबसाइट में आ रहा होता है। क्रिएटिंग, बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आप जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप बिल्डिंग करते हैं, बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं वेबसाइट को इंटरनेट के लिए, सही है। इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, कोडिंग और वेरियस एलिमेंट्स दैट मेक्स अ वेबसाइट फंक्शनल, सही है। इसमें जो है वो डिजाइनिंग का एलिमेंट ऐड होता है। डिजाइनिंग जो आप पिक्चर्स डिजाइन होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट। और अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है तो उसके हिसाब से डिफरेंट पिक्चर्स, बैनर्स डिजाइन होते हैं, सही है। इसमें कोडिंग का एक एलिमेंट ऐड होता है जो कि वर्डप्रेस के अंदर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्डप्रेस के अंदर आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्डप्रेस एक सीएमएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। वो क्या होता है उसके हवाले से भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट को फंक्शनल बनाता है। फंक्शनल किस तरीके से होती है वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट किस तरह से फंक्शनल होती है। कैसे आप बोलेंगे कि वेबसाइट फंक्शनल है, तो उसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक। कि ये अगर आप देखें वेबसाइट आपके सामने ओपन हुई हुई है। अब ये एक नॉर्मल वेबसाइट है, एक एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है फंक्शनल वेबसाइट। फंक्शनल वेबसाइट क्या होती है? जिसमें आपकी जो है वो फॉर्म के थ्रू इंटीग्रेशन हो रही हो, फॉर्म के थ्रू। हाउ मैनी, एक बच्चे ने जो ये सवाल किया, ये अच्छा सवाल है कि हाउ मैनी डिफरेंट वेबसाइट्स, मतलब कितनी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है, जिसका मैंने आपको बताया था। जितने जो है वो आपके इसकी नीड्स है वेबसाइट, उसी को आप डिफरेंट उसको वो कर लें। बिजनेस वेबसाइट होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट होती हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट होती हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं, जॉब सीकर्स होती हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो जिन जो जरूरत है उसके हिसाब से वेबसाइट भी बनती है, सही है। तो ये डिफरेंट जो है नीड्स हैं, उसी के हिसाब से वांट्स बनेंगी। जो नीड्स हैं वही वांट में तब्दील हो जाती हैं। फिर वो जो लोगों की जरूरत होती है उसी को आप जो है वो बना के दे दें, तो वो उनकी वेबसाइट जो है वो बन जाती है। आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मैंने दे दिया। अ, ये डिफरेंट टाइप्स हैं वेबसाइट की। ब्लॉगिंग वेबसाइट भी होती है, इसमें टेक्सचुअल कंटेंट आ रहा होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स पोर्टफोलियो बेस्ड बिजनेस वेबसाइट जो है वो इस तरह की वेबसाइट जो है डिफरेंट वेबसाइट होती हैं, जो कि आपने आपको पीछे भी देखा था पहले। वेबसाइट डेवलपमेंट को हम देख रहे थे, कोड की जरूरत पड़ती है, सही है। और फंक्शनल क्या, मैं फंक्शनल बता रहा था आपको कि फंक्शनल किस तरह से होती है वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन हो रही है अगर किसी वेबसाइट के अंदर, या फॉर्म के थ्रू अगर कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ मैं पेज पे, तो यहाँ पर फॉर्म है, इसके अंदर कोई नाम डालता है, ईमेल मैसेज डाल के सेंड के बटन पे क्लिक करता है। तो ये इसका एक फंक्शन है, पूरा एक फंक्शन चलेगा, और सेंड होने के बाद पीछे क्वेरी आएगी डैशबोर्ड के अंदर। क्लाइंट जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी गेट होगी, और वो जो है वो क्लाइंट को मिलेगी, जो भी आपकी जिसकी भी वेबसाइट है उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये पूरा एक फंक्शन चल रहा है, सही है। इसको ये वेबसाइट जो है इसको कहते हैं फंक्शनल वेबसाइट। इस तरह की वेबसाइट को फंक्शनल वेबसाइट कहते हैं। इसके अंदर फॉर्म के थ्रू इंटीग्रेशन हो रही हो, डिफरेंट पेजेस जो है आपस में लिंकिंग हो, और ये सारी चीजें हो रही है। विजुअली अपीलिंग, अब आगे चलते हैं। विजुअली appealing and interactive web developers using programming language such as HTML, CSS, JavaScript, and server-side language to construct the front end and back end components of the website। अच्छा, वेबसाइट जो है विजुअली अपीलिंग होती है और इंटरेक्टिव होती है, मतलब लोग उससे इंटरेक्ट कर सके, उनको अच्छी लगे वेबसाइट, और आपकी आपकी वेबसाइट पे रुके। जैसे कि इसकी एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। कोई भी एक शॉप है, दो शॉप्स हैं आप लोगों के सामने, डिफरेंट शॉप्स। एक जो है वो क्लॉथिंग शॉप को की एग्जांपल ले लेते हैं। एक शॉप पे बहुत साफ सुथराई है, बहुत क्लीन है पूरी शॉप, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी है, और अंदर जाओ तो एक बहुत अच्छा जो है ना आपको फील आती है। और एक तरफ एक शॉप है बिल्कुल गंदी, बाहर कचरा पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें। तो आप किस की तरफ जाना पसंद करेंगे? आप लोग, लाजमी सी बात है, जो साफ सुथरा है, जिधर माहौल अच्छा है, अगर आप अंदर इंटर हो रहे हैं तो आपको एक स्मेल आ रही है, अच्छी गुड स्मेल आ रही है, तो आप वहां पर जाना पसंद करेंगे बनिस्बत उसके कि जो भले वो सस्ता भी दे रहा हो, सही है, जो एक जिसके बाहर कचरा है, जिसकी दुकान में इतनी गंदगी है, तो उस वेबसाइट पे जाना, उस जो है शॉप पे जाना आप पसंद नहीं करेंगे। लाजमी सी बात है, कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसी तरीके से जो वेबसाइट है, वेबसाइट की भी एग्जांपल इसी तरीके से ले लें, लाइव एग्जांपल के। ये एक तरह से समझ लें, आपकी जो शॉप्स होती हैं वो ऑनलाइन कर दें उसको आप। जो आपकी नॉर्मली आप लोग दुकानें देखते हैं उसको आप ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन ले गए आप, आपकी जो है वो वेबसाइट की शक्ल बन जाएगी उसकी।
तो आपकी वेबसाइट में अगर बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल खराब सा है, कंटेंट इधर जा रहा है, एक यूजर आया आके आपकी वेबसाइट विजिट करी, उसने देखा ये बिल्कुल बेतुकी वेबसाइट है, कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही, कंटेंट कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी नहीं समझ में आ रहे, कहाँ से ऐड करना है प्रोडक्ट, बटन है तो उसका लिंक ही नहीं हुआ हुआ, वो सारी चीजें अगर वेबसाइट में उसको मिलेंगी तो वो वेबसाइट पे नहीं रुकेगा, आपकी वेबसाइट से फौरन बैक हो जाएगा। तो एक अच्छा इंटरेक्टिव डिजाइन होना चाहिए वेबसाइट का, अपीलिंग होना चाहिए, अच्छा लगे यूजर को, उसकी जो है वो आंखों पे ना लगे, उसका कलर, ये सारी चीजें बहुत वो करती हैं इसमें। आपकी वेबसाइट में जो है बहुत ज्यादा इसका जो इसका रोल है वो। इसके अलावा आगे चलते हैं, वेब डेवलपर्स आर यूजिंग लैंग्वेजेस, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। वर्डप्रेस आप लोग पढ़ रहे हैं तो वर्डप्रेस के अंदर बैकएंड पे जो है पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, जिसकी आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस का सबसे बड़ा फायदा है ये कि वर्डप्रेस के अंदर बगैर किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के आप जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, प्लगइन्स के थ्रू, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। डिफरेंट जो है वो फ्री थीम्स हैं वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिल जाती हैं, उसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। पेज बिल्डर्स हैं, डिफरेंट प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स जो है वो पेज बिल्डर, इसमें बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि पेज बिल्डर का काम करते हैं, उसके थ्रू जो है आप वेबसाइट बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। यहाँ से चीज ड्रैग करी, ड्रॉप करा, उसको डिजाइन किया और आप पूरी वेबसाइट इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सही है। तो इसके अंदर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की अगर नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप जो है वो पेज बिल्डर जो है आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला काम कर देता है, उसके थ्रू आप इजीली वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। इसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीजें शामिल होती हैं वेबसाइट के अंदर। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड वेबसाइट का जहाँ से आप वेबसाइट को मैनेज करेंगे, फ्रंट एंड वो होता है जो कि यूजर को नजर आता है, जहाँ से वो प्रोडक्ट ऐड कर रहा होता है। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करें, तो अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, ये जो वेबसाइट का आपको फ्रंट एंड ये जो नजर आ रहा है, होम पेज नजर आ रहा है, ये सारी चीजें क्या आती हैं होती हैं वेबसाइट का फ्रंट एंड है, ये आपको नजर आ रहा है। आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या चीज हुई हुई है। अच्छा, एक बच्चा बोला है कि एक किसी ने स्टूडेंट ने बोला है कि उन्होंने जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट कोडिंग के साथ करी है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अभी वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं, इसके अंदर आपको कोई जरूरत नहीं है नॉलेज होने की, बगैर किसी कोडिंग नॉलेज के भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। कोई एक बिगिनर जो कि कोई स्टूडेंट है, अगर अपने लिए बनाना चाहता है, किसी बिजनेस के लिए बनाना चाहता है, अपना ऑनलाइन जो है वो कोई काम करना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो वो भी इजिली बना सकता है। तो ये है फ्रंट एंड बैक, ये वेबसाइट का जो आपको नजर आ रहा है ये फ्रंट एंड है। और इसके बैक एंड पे क्या लैंग्वेज यूज हो रही है वो सारी चीजें आपको अभी यहाँ पर नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये वेबसाइट का फ्रंट एंड। इसी की इसके बरक्स अगर चलते हैं तो वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होता है वो जो है आपका बैक एंड में आता है। वो बैक एंड की चीजें होती हैं, उसके अंदर सारी वहां से डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें आप लोग बैक एंड से देख रहे होते हैं। अब आगे नीचे चलते हैं, व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के वाले से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों का वर्डप्रेस का ही ये कोर्स है, और इसके अंदर आप वर्डप्रेस के हवाले से चीजें आगे देखते रहेंगे, चीजें देखेंगे, डिफरेंट डैशबोर्ड की आपको चीजें नजर आती रहेंगी आगे डिफरेंट। तो इसको देख लेते हैं, व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज अ पॉपुलर एंड यूजर फ्रेंडली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउज एनीवन टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड ब्लॉग्स विदाउट कोडिंग नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई किसी को कोडिंग नॉलेज की किसी कोडिंग की नॉलेज होना आपको होने की जरूरत नहीं है, आपको आप आराम से इजीली इसके जरिए वेबसाइट बना सकते हैं। यूजर फ्रेंडली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये आप इजीली जो है वो अपनी वेबसाइट को, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वहां पर आप जो है वो आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलता है, कोडिंग आपको हुई भी मिलती है पीछे। आपने क्या करना होता है, सिर्फ कंटेंट को मैनेज करना होता है, चीज़ों को चेंज करना होता है। और जो है अगर थीम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कंटेंट ऐड करें अपनी मर्जी से, डिजाइन आपको बना बनाया मिलता है। ये सारी चीजें आपको वर्डप्रेस के अंदर थीम्स के थ्रू मिलती हैं। फिर आप डिफरेंट पेज बिल्डर्स हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं, आपने को चीजें जो है सिर्फ मैनेज करनी होती हैं, कोड वोड आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट प्रोवाइड्स अ सिंपल इंटरफेस टू मैनेज कंटेंट, थीम्स फॉर इजी डिजाइन, कस्टमाइजेशन एंड प्लगइन टू ऐड वेरियस फीचर्स। सही, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरफेस होता है कंटेंट मैनेज करने के लिए, थीम्स होती हैं डिफरेंट जो कि डिजाइन कस्टमाइजेशन आपको देती हैं, आप आराम से उसके अंदर डिजाइन, उसके डिजाइन को जो आप चेंज करते थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं, उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। प्री बिल्ट थीम होती हैं, आप लोगों को उसको यूज करके काम कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लगइन्स होते हैं डिफरेंट जो कि फीचर्स देते हैं, लाइक डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा कि डिफरेंट किस तरह के प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनका क्या क्या काम है, ये वो क्या क्या फीचर्स जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। वर्डप्रेस रिमेन्स one of the most popular CMS platform for the individuals, business, businesses and organizations to establish an online presence quickly and effectively। जो आपका वर्डप्रेस है वो अभी तक आज तक जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर CMS है
किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए, कोई अगर इंडिविजुअल है, कोई फ्रीलांसर है उसके लिए, कोई बिजनेसेस हैं, सही है, कोई स्टार्टअप है उसके लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, जो कोई अगर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखना चाहता है उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सीएमएस की दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस वक्त वर्डप्रेस। और इसके नीचे कुछ स्टैट्स भी आप लोगों को मैंने शो कराए हैं यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, और इसके वाले थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अगर हम लोग ऑल ओवर द सीएमएस बात करें तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, एक इधर भी पिक्चर्स में नजर आ रहा है, नीचे भी एक पिक्चर लगी हुई है। तो शॉपिफाई, स्क्वायर स्पेस, ग्रुपल, जुमला और वर्डप्रेस, ये डिफरेंट जो है वो सीएमएस बेस सीएमएस हैं, और इसके अंदर डिफरेंट जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें सबसे टॉप पे इस वक्त वर्डप्रेस चल रहा है। 59.9% वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनती हैं, सीएमएस बेस्ड वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनती हैं। उसके बाद जुमला आता है, फिर द्रुपल आता है, फिर स्क्वायर स्पेस आता है, और फिर शॉपिफाई आता है। अब शॉपिफाई की अगर बात करें तो शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस जो बना था, जब आया था तो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए फेमस था। अब इसके अंदर क्योंकि एक प्लगइन आ गया वो कॉमर्स का, उसने क्या किया, वर्डप्रेस के अंदर जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सलाहियत को बढ़ा दिया। ई कॉमर्स वेबसाइट वही होती है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा हो, सही है। तो शॉपिफाई को अगर सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर देखा जाए तो शॉपिफाई की एक अच्छी वर्थ है। एक बट ये कि क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, शॉपिफाई जो है फीस लेता है इस चीज की, जो भी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो इस वजह से जो है इस वजह से भी जो है वर्डप्रेस जो है ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसमें कोई फी चार्जेस नहीं होते आपके। आप लोगों ने सिर्फ डोमेन होस्टिंग परचेज करके अपनी वेबसाइट लाइव कर देनी है, किसी डेवलपर से आप बनवा लें और उसको वेबसाइट को लाइव कर दें। तो बताने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस जो है इस वक्त जो है 59.9% जो है वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन रही है। यहाँ पर भी कुछ स्टैट्स हैं। अदर सीएमएस अगर देखें तो तीन मशहूर, 3 से 4 जो है आप लोग यहाँ पर शो हो रहे थे, इसी तरीके से 3 यहाँ पर भी शो हो रहे हैं, द्रुपल, जुमला और वर्डप्रेस। अच्छा, अभी ई कॉमर्स नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीनों, यहाँ पर जुमला भी बल्कि ई कॉमर्स ही है, ई कॉमर्स में ही आता है, बट इसके अंदर भी जो है वो वर्डप्रेस जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। 2.2% जो है द्रुपल ले रहा है, और 2.8% जुमला पे वेबसाइट बनी हुई है, और 27% वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और उसके अलावा जो अदर सीएमएस हैं, और बहुत सारे सीएमएस हैं जो कि फेमस नहीं है इतने, बट ये कि हैं बिलोंग कंडे उस पे जो है वेबसाइट बनती है, बिल्कुल लोग बनाते हैं, सही है। बट पॉपुलर कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्डप्रेस है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो इसी वजह से इसकी जो है वो आप लोगों को सोल्यूशन भी ज्यादा मिलेंगे, लोग इस पे काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। और जिस पे सबसे ज्यादा काम होता है उस पे ज्यादा, उस पे जब कोई काम आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो तो उसकी जो है वो वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है, उसी तरीके से जॉब्स भी मार्केट में उतनी ही ज्यादा होती हैं। इस चीज का आप लोगों को पता होगा, कुछ अगर ई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको इस हवाले से बहुत अच्छे से पता होगा कि जब किसी की डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी भी सप्लाई भी उसी हिसाब से होती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही हैं, स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने ये इंटरनेट से लिए हैं। आप लोग चेक भी कर सकते हैं जाके खुद से गूगल पे सर्च करके कि वर्डप्रेस जो है वो इस वक्त अभी तक, आज तक कितना फेमस है ऑल ओवर द सीएमएस। सीएमएस की दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो वेबसाइट की दुनिया में भी जो है वो वर्डप्रेस जो है वो सबसे ज्यादा वेबसाइट इस वक्त जो है वर्डप्रेस पे है, ठीक है। इसके अलावा सीएमएस मार्केट का जो है शेयर टॉप 10 के अंदर आता है। सबसे टॉप 10 2022 तक का ये रिकॉर्ड है। टॉप 10 शेयर जो है सीएमएस की मार्केट के अंदर ये वर्डप्रेस के हैं। 64.2% आपके सामने आ रहा है। इसके बाद जो है वो दूसरे डिफरेंट जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। अब व्हाट आर some what are some of the essential features of WordPress। अब कुछ WordPress के essential features हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को मैं ये पहले भी मतलब बता भी चुका हूँ, और बार बार चीजें आप लोगों की रिपीट हो रही हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थीम्स, वर्डप्रेस के अंदर कुछ फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले थीम्स हैं, सही है। थीम्स क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा एक और दफा जब हमारे पास स्लाइड्स के अंदर चीज आई है तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। WordPress offers a wide selection of themes to customize the appearance of website। WordPress जो है वो ऑफर करता है, एक बहुत बड़ी कलेक्शन ऑफर करता है थीम्स की, जिसमें जो है वो आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन होता है। अपेयरेंस उसकी जो है थोड़ी सी बदल सकते हैं, आप उसकी अपेयरेंस चेंज कर सकते हैं, और वेबसाइट जो है वो आप इसके जरिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोटोग्राफी वेबसाइट कैन यूज द थीम दैट शोकेस इमेजेस ब्यूटीफुली, सही है। एक फोटोग्राफी वेबसाइट है तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर इमेजेस जो है वो, अगर कोई फोटोग्राफी की अगर कोई थीम है तो, और वेबसाइट है थीम के थ्रू बन रही है, तो उसके अंदर जो थीम यूज हो रही होगी फोटोग्राफी वेबसाइट के अंदर, वो क्या होगी, उसके अंदर मोस्टली जो है वो इमेजेस
का कंटेंट ज्यादा होगा। लाजमी सी बात है, जब फोटोग्राफी की वेबसाइट है तो वो अपना उनका जो बिजनेस है वो तस्वीरें जो है वो कैप्चर करने का, वीडियोग्राफी करनी है, सारी चीजों का है। तो वही चीज जो है वो शोकेस भी करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो एक थीम अगर कोई आपने ऐसी ली है जिसके अंदर आप फोटोग्राफी का कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इमेजेस आपको नजर आएंगी। प्लगइन्स, सेकंड है प्लगइन्स फीचर्स के अंदर। व्हाट विद द प्लगइन्स यूजर कैन इजीली ऐड फंक्शनैलिटी टू देयर वेबसाइट, टू देयर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये प्लगइन्स के जरिए जो है आप इजीली जो है वो कोई भी फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। और उसका काम क्या होगा, फॉर इंटेंस अ कंटेंट, फॉर इंटेंस अ कंटेंट फॉर्म प्लगइन अलाउज, अच्छा, फॉर इंटेंस a contact form plugins allows visitors to send their inquiries डायरेक्टली टू द वेबसाइट ओनर। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, ये एक फंक्शनल वेबसाइट जो होती है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, प्लगइन्स की बात हो रही है। प्लगइन्स क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं आपकी वेबसाइट में। और फंक्शनल वेबसाइट कौन सी होती है, जिसके अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू कोई पेमेंट हो रही हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म के थ्रू कोई आपकी डेटा लिया जा रहा हो, कोई अगर आपके प्रोडक्ट वगैरह ऐड किए जा रहे हो, ऐड टू कार्ड हो रहा हो, पीछे उसकी डिटेल्स जारी हो, तो वो सारी चीजें जो है आपकी फंक्शनैलिटी में आ जाती हैं। और ये प्लगइन्स के थ्रू आप लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब ये जो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन है, डब्ल्यूपी फॉर्म का एक प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है, वो आपको ये वो देता है, फंक्शनैलिटी देता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर उसको ऐड करके उसके थ्रू जो है डेटा ले सकें। वेबसाइट का जो ऑनर है वो वेबसाइट का जो भी कोई आए वो विजिट करके अपना डेटा प्रोवाइड करे, तो वो उसके पास डैशबोर्ड में उसको एक्सेस हो जाए, उसके मोबाइल फोन पे एक्सेस हो जाए, वो सारी चीजें होती हैं प्लगइन्स के थ्रू। अब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, तीसरा एक फीचर जो है वो वर्डप्रेस का ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। वर्डप्रेस इनिशिएटिव डैशबोर्ड मेक्स इट इजी टू क्रिएट, एडिट, मैनेज वेबसाइट कंटेंट विदाउट टेक्निकल एक्सपर्टाइज। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो आपको ये प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जिसके अंदर आप इजीली अपनी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर सकें, सही है, और बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के। इसकी एग्जांपल भी है, यूजर कैन राइट एंड पब्लिश ब्लॉग पोस्ट विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। थोड़े से 2 3 4 क्लिक्स करके, 4 क्लिक पे जो है वो आप कंटेंट ऐड करके अपनी वेबसाइट का एक ब्लॉग जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। और किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें किस तरह से होती हैं, वो आपको आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी हम लोग जो है वो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आज के इस लेक्चर में, और ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको अच्छी खासी चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर, कि वेबसाइट क्या होती है, वर्डप्रेस क्या है, प्लगइन्स क्या हैं, थीम्स क्या हैं, और इसके अलावा हम जो वेबसाइट बनाएंगे, हम लोग इस कोर्स के अंदर जो वेबसाइट बना रहे होंगे वो किस तरीके से बना रहे होंगे, वो भी मैं आपको इसी कोर्स अभी आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला कवर करवा दूंगा। हमने देख लिया कि एसेंशियल फीचर्स क्या है वर्डप्रेस के। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, व्हाट आर वर्डप्रेस थीम्स। अच्छा, अब थीम्स क्या होती हैं, ये आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने, मैंने थोड़ा सा बता दिया इंट्रोडक्शन। अब इसका डिटेल जो है ओवरव्यू यहाँ पर आ रहा है। थीम्स आर प्री डिजाइन टेम्पलेट, जैसा मैंने आपको बताया, प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं दैट डिटरमाइन द लुक एंड लेआउट ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट, जो कि आपकी वेबसाइट का डिटरमाइन करते हैं, लुक और लेआउट किस तरीके से आपकी वेबसाइट का होगा वो डिटरमाइन करते हैं। ये कुछ आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नजर आ रहा है, इस तरीके से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर थीम्स वगैरह नजर आएंगी। आगे आप लोग इसको फर्दर देखेंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू मैंने शो कराया है कि किस तरीके से आप लोगों को थीम्स होती कैसी हैं। और यहाँ पर इस तरीके से थीम जो है यहाँ से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इस तरीके से ऐड करते हैं, और ऐड करेंगे जब वो आपको आगे बताऊंगा, बट होती क्या है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, ये क्या करती है, दैट अलाउज यूजर कस्टमाइज वेबसाइट अपीयरेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कंटेंट। ये जो थीम्स है ये आपको यूजर्स को अलाउ करती हैं अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना, और उसकी जो है लेआउट को चेंज करे बगैर अपना कंटेंट वगैरह डाल के अपनी वेबसाइट को जो है वो वेबसाइट को अपने लिए आप रेडी कर सकते हैं। जी जी, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप जो है वो वेबसाइट अपनी बनाएंगे, और उसका किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। फॉर इंस्टेंस अ फोटोग्राफी थीम में शोकेस लार्ज इमेजेस टू सूट to suit a photographer portfolio, while a business theme might have professional layout suitable for company website. User can easily switch themes to give their website a new look without altering the content. अच्छा, बगैर किसी अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये बताया कि अगर कोई एक फोटोग्राफर है और वो अपनी वेबसाइट में अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, तो वो डिफरेंट जो अपना पोर्टफोलियो उसमें बनाएगा, और उसमें डिफरेंट बड़ी बड़ी इमेजेस जो है वो दिखा के अपनी वेबसाइट को जो है वो इंटरेक्ट करेगा, अपने जो बिजनेस, अपने बिजनेस के हवाले से जो भी उसके क्लाइंट्स हैं उनको इंटरेक्ट करेगा। इसी तरीके से बिजनेस वेबसाइट है अगर, तो बिजनेस थीम आप यूज करेंगे उसके लिए। बिजनेस थीम का क्या काम होगा, वो प्रोफेशनल होगी, थोड़ी सी प्रोफेशनल तो तकरीबन दोनों ही होंगी, बट उसके अंदर जो है वो और ज्यादा उसके हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से सूटेबल थीम होगी, और उसका जो कंटेंट है
वो बगैर कंटेंट चेंज, अगर आप कोई थीम चेंज करते हैं तो आपका कंटेंट बगैर कंटेंट चेंज हुआ आपकी जो है लेआउट डिजाइन चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप लोग जो है वो थीम को ऐड करेंगे और थीम को ऐड करने के बाद अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकेंगे। प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं, थीम को प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं, आसान अल्फाज में समझाऊं अगर, तो प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को लुक देते हैं, डिटरमाइन आपकी वेबसाइट को एक नया लुक दे देते हैं, और आप जो है वो कंटेंट ऐड करके अपनी वेबसाइट को इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। अच्छा, नीचे कुछ आप लोगों को डिफरेंट थीम्स नजर आ रही होंगी, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर शो करी हैं। सॉरी, ये क्या हम लोगों ने देख लिया, हम लोग मेरे ख्याल में थीम्स पे थे, आगे चले गए हम लोग। ये मैं आपको बता रहा था, ये नई न्यू स्लाइड मेरे पास ओपन हो गई। ये प्री डिजाइन टेम्पलेट्स आप लोगों को बता रहा था मैं। अच्छा, डिफरेंट थीम्स है नीचे आपको नजर आ रही हैं, ये वर्डप्रेस की जो है वो डिफॉल्ट थीम्स हैं। इनको यूज करके आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो है कोई अगर थीम, आप लोग इन्वाटो एलिमेंट्स एक प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप कोई पेड थीम यूज करके भी अपनी वेबसाइट में डाल ऐड करके आप वेबसाइट उसके जरिए भी बना सकते हैं। ये कुछ डिफॉल्ट थीम है जो कि मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, इसके यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। दोबारा से चलते हैं। हेलो एलिमेंटर के नाम से एक थीम है, इसको यूज करके, ये डिफॉल्ट थीम है, इसके अंदर कुछ खास डिजाइन आपको नहीं मिलता। एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू वेबसाइट जो है वो जो कि एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, प्लगइन है, एक पेज बिल्डर का काम करता है, उसके थ्रू जो है आप इस थीम पे वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरीके से एक्स्ट्रा के नाम से एक थीम है, बहुत पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर थीम है, इसके जरिए भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरीके से एक ओशन WP थीम है, इसी तरीके से एक DV थीम है। इनके बारे में आप खुद भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को ये जो लेक्चर है, ये आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा क्लास के बाद, तो आप लोग इसको देख के, इसके अंदर चीजें देख के आप लोग जो है वो खुद से भी सर्च करके देख पढ़ सकते हैं कि क्या है, किस तरीके से आप लोग आगे वो काम करेंगे। तो ये तो था थीम्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब आगे चलते हैं, प्लगइन्स का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्लगइन्स क्या होते हैं, व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन्स। हम लोगों ने जैसा देखा, प्लगइन्स जो है वो वर्डप्रेस के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने के काम आते हैं। और डैशबोर्ड में ये आपको इस तरीके से नजर आएंगे जब आप आगे डैशबोर्ड एक्सेस करेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट जब आप बनाना शुरू करेंगे। तो WordPress plugins are add-ons that enhance the functionality of WordPress website without altering the core software। बगैर किसी कोडिंग के, किसी सॉफ्टवेयर को चेंज करे बगैर आप जो है प्लगइन्स की मदद से जो है वो कोई फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा फीचर्स एंड लुक। वो जो है डिफरेंट एक्स्ट्रा फीचर्स आपकी वेबसाइट को देते हैं, और लुक जो है वो आपकी वेबसाइट को देते हैं। और इसी तरीके से, अच्छा, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा फीचर्स एंड टूल्स, डिफरेंट फीचर जो है और टूल्स आपको देते हैं जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, अच्छे अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया शेयरिंग प्लगइन्स दैट अलाउज विजिटर्स टू इजीली शेयर कंटेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। ये आपको एक एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कि एक सोशल मीडिया शेयरिंग प्लगइन है जो कि क्या काम करता है, आपकी जो अलाउ करता है विजिटर्स को कि इजीली जो है वो शेयर कर सकें आपका कंटेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। इसकी एग्जांपल मैं आपको लाइव दे देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट ये बनाई थी, मेमन फूड डायरी के नाम से वेबसाइट, जो आपको मैंने अभी दिखाई। इसके अंदर मैं एक ब्लॉग खोल लेता हूँ, इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन होगा तो आपके सामने नीचे आप आए, ब्लॉग के अंदर मैंने एक प्लगइन यूज किया है जिसका काम क्या है, वो काम ये कर रहा है कि वो आपको ऑप्शन देता है कि आप फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन पे अगर कोई ब्लॉग शेयर करना चाहते हैं, वो ब्लॉग पे आप जो है वो उस प्लगइन के थ्रू उस ब्लॉग के ऊपर जो है वो एक विजिट ऐड करके किसी भी क्या नाम है, किसी भी ब्लॉग पोस्ट को कहीं पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं, इन प्लेटफॉर्म पे आप इजीली शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लिंक्डइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लिंक्डइन पे ले जाएगा, और ये पोस्ट मेरा जो है वो लिंक्डइन पे, ये जो मैंने ये वाला पोस्ट है, मैं लिंक्डइन पे इजीली यहाँ से उठा के वहां पर शेयर कर सकता हूँ। देखिए, ये मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे ले गया और यहाँ से बोल रहा है कि आप शेयर करना चाहते हैं, और यही पोस्ट है जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा है, यही वाला पोस्ट है, ये मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर हो जाएगा। तो ये है पावर ऑफ प्लगइन, कि किसी भी प्लगइन के थ्रू आप किस तरीके से फंक्शनैलिटी किस तरीके से ऐड होती है, वो क्या क्या काम करते हैं। और ये मैंने एग्जांपल भी आपको दे दी। सोशल मीडिया शेयरिंग के एक प्लगइन है, वो क्या काम कर रहा है, वो आपका जो ब्लॉग है वेबसाइट का, कोई भी आपका फ्रेंड है, आपको कोई ब्लॉग शेयर करना चाहते हो, डायरेक्ट वेबसाइट पे एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, उससे शेयर करेगा और डायरेक्ट आपको उस प्लगइन का जो उस ब्लॉग का लिंक जो है आपके पास आ जाएगा डिजाइन के साथ उसके। तो इसी तरीके से और कैशिंग प्लगइन होते हैं कुछ, जो कि अपनी वेबसाइट की जो है वो आपकी लोड स्पीड बढ़ाते हैं, लोड स्पीड अच्छा कर देते हैं। यूजर कैन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स टू टेलर देयर वेबसाइट टू स्पेसिफिक नीड्स, मेकिंग अ वर्डप्रेस मेकिंग वर्डप्रेस अ फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल प्लेटफॉर्म। प्लगइन जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है वो और ज़्यादा फंक्शनल भी करते हैं, और इजीली आप उसको इंस्टॉल और करके एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट के अंदर फ्लेक्सिबल पावरफुल प्लेटफॉर्म जो है ना, आपके वर्डप्रेस को पावरफुल प्लेटफॉर्म जो है वो ये प्लगइन जो है बनाते हैं।
आप इजीली जो है इसको उसको ऐड करके, प्लगइन्स को ऐड करके फंक्शनैलिटीज अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो हो गया वर्डप्रेस का थोड़ा सा ओवरव्यू। इसके अलावा प्लगइन्स वर्डप्रेस के अंदर यूज होते हैं। मेन जो बेसिक चीजें हैं वर्डप्रेस के अंदर वो क्या है, थीम्स और प्लगइन्स के थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट बनती है वो थीम्स और प्लगइन्स की मदद से बनती है। अब हम देखते हैं आगे कि जैम क्या होता है। और जो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे बेसिकली, वेबसाइट जो क्रिएट होती है, लाइव वेबसाइट जो आप लोगों को नजर आ रही होती है डिफरेंट वेबसाइट, वो वेबसाइट जो है वो एक डोमेन रखती है। डोमेन क्या होता है, एक नाम होता है किसी भी किसी भी कंपनी या भी किसी की ब्रांड का जो है नाम होता है, उसको डोमेन कहते हैं। इसी इसी तरीके से एक होस्टिंग होती है जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है। वेबसाइट की होस्टिंग डोमेन जो है वो उसके जरिए जो वेबसाइट बनती है, एक डोमेन होता है, वेबसाइट का आप नाम रख दिया आपने और डोमेन परचेज करते हैं। उसके बाद आप होस्टिंग बाय करते हैं और उस होस्टिंग जो आप बाय करते हैं उस पर आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर देते हैं। वो होस्टिंग असल में होती है कि होस्टिंग एक स्पेस होता है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इंटरनेट में एक स्पेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाती है। फिर दुनिया से कोई भी आपका यूआरएल जो आप उसको प्रोवाइड करें वो एक्सेस करके आपकी वेबसाइट को अपने अपने पास यूआरएल में डाल के अपने पास क्रोम में या फिर अपने मोबाइल के अंदर गूगल पे आगे अगर डालता है उसको यूआरएल को, तो वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। बट इस कोर्स में हम लोग जो है कोई लाइव होस्टिंग पे तो काम नहीं करेंगे। हम लोग जो है हमारे जो सिस्टम है उसी को लोकल होस्ट पे काम करेंगे। अपने सिस्टम को हम लोग जो है वो सर्वर भी बनाएंगे और डोमेन भी हम लोग यहीं पर ही, जो डोमेन नेम होगा हमारा वो भी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको, हम लोग इसके हवाले से ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके हवाले थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज जैम। जैम क्या होता है, जैम के थ्रू जो है आप वेबसाइट बनाएंगे। और अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया है कि हाउ कैन वी डू लाइव होस्टिंग। तो आप जो लाइव होस्टिंग जो है वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उसके जरिए जो है आप अपनी वेबसाइट की लाइव होस्टिंग ले सकती हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, उनकी एक फीस होती है सालाना, वो आप लोगों ने पे करनी होती है। और उसके अंदर तकरीबन अगर मैं एक बेसिक प्लान आजकल अगर बताऊं तो 9 to 10 thousand की ईयरली जो है वो होस्टिंग आपको मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी आपकी वेबसाइट लाइव हो, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से आप करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है बिल्कुल होस्टिंग परचेज करें। एक डोमेन नेम लें जो कि आपकी होस्टिंग प्लेटफॉर्म में, अगर मैं आपको बताऊं तो गो डैडी है एक होस्टिंग, वहां से आप परचेज करते हैं। होस्टिंगर है एक प्लेटफॉर्म। इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, पाकिस्तानी भी हैं और बाहर के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। से जिस तरीके से हम लोगों का नाम होता है शनाख्ती कार्ड पे, आप लोगों के सबकी तकरीबन शनाख्ती कार्ड जो बनते हैं उस पर नाम होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है, वो असल में आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसी तरीके से वेबसाइट की भी एक आइडेंटिटी होती है, उसका नाम होता है JunaidJamshed.com। जो है वो एक उसकी आइडेंटिटी है, जुनैद जमशेद के नाम से वो ब्रांड है, तो वो उसकी उसका डोमेन है वो, सही है। तो हम लोग क्योंकि लोकल पे काम करेंगे तो लोकल पे काम करने के साथ हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैम क्या होता है और ये जैम जो है वो किस तरीके से काम करता है। इसी पे हम जो है काम करेंगे। डेवलपर्स जो है वो अपना काम जो है वो इसी पे करके जो है वो करते हैं नॉर्मली। और जैम को पढ़ लेते हैं। जैम इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज दैट स्टैंड फॉर क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे माइस्क्ल PHP एंड पर्ल। अभी आप लोगों को ये जो टर्म्स है ये समझ में नहीं आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ में आएंगी। अभी इसको फिलहाल पढ़ते हैं। इट इज अ लोकल सर्वर। सही है, क्या है ये लोकल सर्वर है। जैसे मैंने आपको बताया एक लाइव सर्वर होता है जो कि आप परचेज करते हैं, ये लोकल सर्वर है। ये वर्डप्रेस ये जो है फ्री ओपन सोर्स है, इसके अंदर आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम जो है वो आपका सर्वर बन जाता है और आप अपनी वेबसाइट अपने सिस्टम पे इजीली देख सकते हैं किस तरीके से नजर आएगी, और आप लोग पूरी वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस के थ्रू बना भी सकते हैं। और ये वर्डप्रेस के साथ जो है वो लिंक है। तो वर्डप्रेस की अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, PHP जो है पे अगर कोई वेबसाइट बन रही है, तो वो जो है वो आराम से जैम को यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकता है। इट इज अ लोकल सर्वर environment that allows developers to set up a web server on their computer। जैसा मैंने आपको बताया, फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट पर्पस। कोई टेस्टिंग करनी है, कोई डेवलप करनी है वेबसाइट, आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, तो आप लोग इसको इजीली यूज करके बना सकते हैं अपनी वेबसाइट। बस वो वेबसाइट जो है वो आपके कंप्यूटर में लाइव होगी, दुनिया नहीं देख सकेगी उसको। आप खुद से जो है वो अपने कंप्यूटर में वेबसाइट बना सकेंगे। आप लोग सीख सकते हैं क्योंकि आप लोगों का एक कोर्स है, तो आप लोगों का इसमें मेन पर्पस यही है कि आप लोग वेबसाइट बनाना सीखें। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। जैम प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स टू रन अ वेब सर्वर, इंक्लूड्स अपाचे वेब सर्वर। अपाचे जो है इसके अंदर जैम जो प्रोवाइड करता है सारे कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जो एक वेबसाइट को जरूरत होती है जिसकी, सही है। इंक्लूडिंग अपाचे सर्वर। अपाचे वेब सर्वर होता है। अपाचे क्या है इसके अंदर, अपाचे वेब सर्वर है, इसकी डिटेल में हम आगे ओवरव्यू पढ़ेंगे। अपाचे क्या है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से माइस्क्ल जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माइस्क्ल जो है आपका डेटा मैनेज करता है।
इसके हवाले थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपको और लेके चलूंगा तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी इसको जरा पढ़ते हैं। पीएचपी जो है वो आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस के अंदर यूज होती है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप बगैर इसकी नॉलेज के भी पढ़ सकते हैं। अब बस इसको ओवरव्यू देने के लिए आपको बता रहा हूँ। पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर यूज हो रही है। विद जैम डेवलपर्स कैन क्रिएट एंड टेस्ट वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन लोकली बिफोर डिप्लॉइंग देम टू अ लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करने से पहले जो है वेबसाइट जो है वो आप अपनी वेजैम सर्वर पे बनाते हैं। बहुत सारे डेवलपर इसको यूज करते हैं इसी तरीके से। लोकली बिफोर अप्लाइंग देम टू अ लाइव सर्वर, इट इज वाइडली यूज वेब डेवलपर्स फॉर बिल्डिंग अ टेस्टिंग डायनेमिक वेबसाइट, जो कि मैंने आपको बताया डायनेमिक वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर भी बनती है और वैसे भी बनती है। वेब एप्लीकेशन विदाउट नीड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बगैर इंटरनेट कनेक्टिविटी के आप जो है इसके अंदर जैम की मदद से वेबसाइट बना सकते हैं। और होस्टिंग सर्विस, किसी होस्टिंग सर्विसेज की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जैम इज अवेलेबल फॉर विंडोज, विंडोज के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अवेलेबल है। इन सब प्लेटफॉर्म के लिए जैम जो है अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, मेकिंग इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर क्रिएटिंग अ लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये पॉपुलर चॉइस है लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। इसी तरीके से थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। व्हाट इज अपाचे एंड व्हाट इज माइस्क्यूएल। अपाचे इज अ वेब सर्वर दैट डिलीवर्स web pages and resources to a user browser when they visit the website, and handles incoming requests and send back to the requested content for display। रियल लाइफ एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एक वेबसाइट आपने एक्सेस करी, जो कि जुनैद जमशेद की वेबसाइट ले, junaidzamshed.com वेबसाइट। आप लोगों ने क्या किया, जाके प्रोडक्ट ऐड किया, ऐड टू कार्ट किया। ये ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोडक्ट जाता कहाँ है? ये जाता है पीछे डैशबोर्ड में। ये जो डैशबोर्ड में जाता है और डैशबोर्ड से जाके ये जो रिक्वेस्ट जो जाती है ना, ये जो आप लोग सेंड कर देते हैं, आप लोगों को तो इतना इजी लगता है कि आप लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया, बट वो काम कर कौन रहा होता है? असल में वो काम जो है वो अपाचे का होता है। अपाचे अगर हम लोकल सर्वर में देखें तो अपाचे ये काम कर रहा होता है, आपका जो है आप वट उसके अंदर पीछे रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपका जो भी आप प्रोडक्ट, वो बोलता है कि किसी ने प्रोडक्ट किया है ऐड टू कार्ट। और माई एसक्यूएल का काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट अपने पास रखना, अपने पास सेव रखना, डेटाबेस में रखना। डेटाबेस का काम जो है वो माई एसक्यूएल कर रहा होता है। इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से दे दूंगा। अभी जो है आप लोगों की तकरीबन क्लास एंड हो गई है, तो आप लोगों को होप की अच्छी खासी चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा और डिटेल ओवरव्यू मैं आपको माइस्क्यूएल और पीएचपी अपाचे और माइस्क्यूएल का नेक्स्ट क्लास में देने के बाद हम लोग जो है वो वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस देखेंगे किस तरीके से हम लोग जैम सर्वर को अपने पास सिस्टम पे लाइव करेंगे। तो ये आप आज आप लोगों की क्लास थी, तो आप लोगों को होप की चीजें समझ में आई होंगी। पहली क्लास है आप लोगों की, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को और चीजें जो है समझ में आएंगी। तो आज तक इतने, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आपको ये वीडियो जो है वो ग्रुप में भी, आपके रिलेटेड ग्रुप में मिल जाएगी। मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ड्राइव का लिंक, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी वहाँ।